तो हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि अ बॉटम आर्म ऑफ यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन हैज ए लेंथ एल। यूट्यूब बना लिया, क्या हुआ यार? ये लेंथ एल के बराबर है और ये लेंथ 3l के बराबर है। The tube held with its parallel arm vertically and filled with the liquid of density rho to occupy a total length of 4l. Total length of 4l occupied कर लिया, liquid density rho है, and then is made to accelerate horizontally in the plane of the tube with the acceleration g, that is modulus of acceleration of the free fall. What will the gauge pressure at the midpoint of the bottom arm be immediately after the acceleration of the tube is made abruptly zero? What will the gauge pressure at the midpoint of the bottom arm be immediately after acceleration of the tube is made abruptly zero? ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? What will be the gauge pressure at the midpoint of the bottom arm immediately after which acceleration of tube is made abruptly zero? ये किसकी लाइन का क्या मतलब? What is the gauge pressure at the midpoint of bottom? इस पॉइंट पे गेज प्रेशर कितना हो ओके ठीक है, मतलब पहले एक्सेलरेट हो रहा था, बाद में एक्सेलरेशन जीरो कर दिया। तो जब ये एक्सेलरेट हो रहा होगा ना, तो एक्सेलरेट हो रहा होगा तो ये लिक्विड इधर आएगा ऐसे, जब इधर एक्सेलरेट कराओगे तो लिक्विड इधर आएगा, तो इसमें ना ट्यूब में लिक्विड इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और इसमें लिक्विड ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लिक्विड ऐसे आ जाएगी। तो ये जो लेंथ होता है ना, ये एंगल थीटा बन गया, दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा। और जो टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो टेन थीटा इज ए अपान जी होता है, ए अपान जी होता है टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू इज ए अपान जी, ए अपान जी होता है ना, एक से जितना ए रहेगा ज्यादा उतना ही थीटा ज्यादा आएगा, तो ये ए वैल्यू होती है, दिस इज ए। जितना तेज एक्सेलरेट करोगे इधर उतना ही तेज पानी भर पाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर होता है, ठीक है ओके। अब देखो ए की वैल्यू जी के बराबर है, तो यहाँ पे जी प्लेस कर दो, तो जी अपान जी क्या होगा, दिस इज 1, इसे थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिक्विड अगर ये 45 डिग्री हो गई, तो अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ अगर एल है तो ये भी लेंथ क्या रहेगा, एल रहेगा, एल रहेगा, ठीक है। तो ये है 3l, ये 3l, इसका मतलब इधर से एल लेंथ खाली हो गया, तो जब पानी बनना चाहिए ना, पानी वो कुछ इस तरह का शेप का होना चाहिए, इस तरह का शेप का होना चाहिए, जिसमें से एल लेंथ पानी का आ जाएगा, खाली रहेगा, और ये लेंथ क्या रहेगा 2l के बराबर रहेगा, और इस तरीके से रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अचानक से एक्सेलरेशन जीरो कर दिया गया, एक्सेलरेशन को अचानक से जीरो कर दिया गया, तो बताइए इस पॉइंट पे गेज प्रेशर क्या होगा। गेज प्रेशर का मतलब पता है क्या होता है? गेज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस। नहीं सर, इनिशियली 4L था, मतलब अच्छा, यूट्यूब यूनिफॉर्म एल एंड वर्टिकल हैविंग लेंथ 3l ईच, द ट्यूब हेल्ड टू द इतना इतना, टोटल लेंथ 4l हो गया ना। अच्छा समझ गया, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये l है, तो इधर कितना रहा होगा 1.5l, इधर भी क्या रहेगा 1.5l रहेगा। मतलब अब इसमें हम इरेज करेंगे, 1.5l बचा होगा ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, तो 1.5l होगा इसमें, अभी आप आज खत्म नहीं होगी, तो ये 1.5l और ये भी 1.5, सॉरी ये 1.5, ये 1.5 ना, ठीक है रुको, तभी तो 3 ये और 1 4 बनेगा। अब डायग्राम ही सब पता है अलग हो गया है,
इसलिए आप फिर सोचेंगे। तो मुझे बताओ, ये एंगल 45 चाहिए मुझे, ये एंगल 45 को होना चाहिए, 45 ही तो है। तो ये तो एल है, ये तो एल है। इसमें कितना था पहले? सर एक में एल है दूसरे में 12। क्या कह रहे हो? एक में एल हो जाएगा दूसरे में 12 हो जाएगा। इसमें एल रहेगा और इसमें 12 हो जाएगा ना? 12। हाँ, ये 12 हो जाएगा, ये पूरा सही करो, पूरा 12 आ जाएगा, सही करो, ठीक है, ओके। तो ये इसलिए भी रहेगा, और टोटल लेंथ एल एल 4L, गुड, अब तो ठीक है, ये भी एल है, अब तो सही है। और इसका एंगल 45 आएगा, ये भी ठीक है। अब कह रहा है गेज प्रेशर बताइए, इमीडिएट आफ्टर जीरो, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर। तो जैसे तुम एक्सेलरेशन को जीरो करोगे ना, जीरो करोगे, ठीक है, लिक्विड भागने की कोशिश करेगा, ये लिक्विड इधर भागने की कोशिश करेगा। तो इस लिक्विड के पास, तो ये लिक्विड फोर्स लगेगी ना सिस्टम पे, तो इस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन होगा ना, ऐसे एक्सेलरेशन आएगा सिस्टम के पास। तो ये समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, तब ये आएगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि इस पार्ट का मास m है, m है, तो इस हॉरिजॉन्टल वाले के पार्ट का मास m होगा, और वर्टिकल वाले पास का मास क्या होगा? 2m होगा, 2m होगा। और तुमने इस एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो पूरी लिक्विड इधर भागने की कोशिश करेगी। तो इधर का जो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब इस वाले पार्ट के पास जो एक्सेलरेशन होगा, लिक्विड एक्सेलरेट कर रही है सर, इधर एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी जीरो होगी उस स्टैंड पे, इमीडिएटली आफ्टर एक्सेलरेशन होगा इस तरीके से। तो इसका एक्सेलरेशन ये इधर होगा, और इस पानी का भी एक्सेलरेशन, इस वाले हॉरिजॉन्टल का भी एक्सेलरेशन इधर होगा, और इस वाले का एक्सेलरेशन ऊपर कर होगा ये। और ए की वैल्यू पता किससे आएगी? ए की वैल्यू आएगी, यहाँ का वेट होगा 2mg नीचे, यहाँ का वेट होगा mg नीचे, देखते रहे, यहाँ का वेट होगा 2mg नीचे, और यहाँ का वेट होगा mg नीचे। तो ये 2mg इधर धक्का देगा, ये mg इधर धक्का देगा, तो दोनों कट मारने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 2mg माइनस mg, तो mg नेट पुलिंग फोर्स बनेगा डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या आएगा? ये m, ये m 2m, और ये 2m 4m बनेगा, दिस इज 4m, तो वैल्यू हो गई g/4। अब एक्सेप्शन आ गया g/4। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ का निकालना है तुम्हें, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। तो निकाला ही जा सकता है यार, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस मान लो P है, तो क्या फोर्स लिखोगे? P इंटू एरिया लिखोगे। तो ये जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स इधर का आएगा, इधर का, और ये प्रेशर का फोर्स का जो डिफरेंस है वो ऊपर धक्का मारेगा, और इतने पार्ट का जो mg है, mg वो नीचे धक्का मारेगा, तो इसको अपोज करेगा, माइनस mg बनेगा, माइनस mg। यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस का जो फोर्स आएगा ऊपर को ऐसे आएगा, अब उसको ये वाला mg क्या करेगा? अपोज करेगा। तो नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन सिस्टम का, तो इस पूरे सिस्टम का मास क्या होगा? ये m है, ये m/2 है, तो ये बनेगा m प्लस m/2, इट इज 3/2 m बनेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके बराबर है? तो g/4 के बराबर है। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई? यही p हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये mg/4, ये mg, तो mg प्लस 3mg/8 बनेगा, तो बन गया 8 1 8 3 11, 11/8 m इंटू जी बन गया, ये बन गया। अब हमें इसका ये इसे बना रहेगा। अब हो इस गया m सर, हो की गया, क्या? हो गया। ओके, समझ गया मैं भी। तब 11/8 लिखोगे, और मास को क्या लिखोगे? रो इंटू ए इंटू एल, नहीं, तो ये 11.35 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कह रहा है कि an object of volume इतना and density इतना is glued to the flat bottom of the vessel containing water. The flat base of the object glued at the bottom has an area इतना, density of water इतना इतना। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना देता हूँ। An object of volume इतना and density इतना is glued to the flat bottom of the vessel containing water. The flat base of the object glue at the bottom has an area इतना, density इतना। If the maximum force that glue can withstand is इतना, to what maximum height above the base can water be filled in the vessel so that the object is not apart from the base? ठीक है, तो इसमें देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 6 में कह रहा है कि an object of volume इतना डेंसिटी इतना is glued to the flat bottom of the vessel containing water। एक वेसल है जिसमें वाटर है, ठीक है। The flat base of the object glued to the bottom has an area of इतना सेंटीमीटर and density of water is इतना। The maximum force that the glue can withstand is इतना न्यूटन। To what maximum height above the base can water to be filled in vessel so that object is not turn apart from the base। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का एबीडी बनाएंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट निकालेंगे हम लोग। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट आएगी, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूरा रीड कर लीजिए तो इसका जो एरिया ऑब्जेक्ट का जो बॉटम सरफेस एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम 0.5 है। तो ये हाइट कितनी आएगी, पूरा पूरा हाइट h आएगा। जो हाइट h इज वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू हाइट h। तो h की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 5 मीटर माइनस 2, तो दिस विल बी 5 मीटर। h 5 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन है कि पानी जो होगा ये 5 से ज्यादा होगी कम होगा, ये देखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो पानी मैंने भरा है इसका लेंथ L के बराबर है और L जो है ना वो लेस देन 5 है। मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ और पानी इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो जो पानी का फोर्स लगेगा, यहाँ का प्रेशर निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बॉटम पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा, बॉटम पॉइंट का प्रेशर आएगा। और एबीडी बनाओगे तो इसका mg नीचे दिखाओगे और यहाँ पे जो प्रेशर का फोर्स आएगा दैट इज P0 इंटू P इंटू ए ऊपर दिखेगा। और जब प्रेशर का फोर्स ज्यादा आएगा तो ग्लो स्टिक नीचे आएगी ना, फोर्स लगाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2000, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 2000। तो हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, P इंटू ए बराबर mg प्लस 2000, ये लिखोगे। मास क्या है, 5 मास निकालना पड़ेगा। तो मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, 0.5 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा। तो ये पॉइंट इससे 50 इंटू 5 250, 250 इंटू जी होता है 2500 प्लस 2000 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 4500 आ गया, 4500। तो P इंटू ए 4500 आ गया। अब प्रेशर क्या होता है, बॉटम का जो प्रेशर लिखेंगे दिस इज H रो जी, ये L है ना, तो L रो जी लिखेंगे, L रो जी लिखेंगे यहाँ का प्रेशर। तो L रो ऑफ वाटर 3 होता है, L रो इंटू जी प्रेशर बन गया, इंटू एरिया कितना है, बॉटम सरफेस का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के 10⁻⁴ कर देंगे। और ये पी आ गया, और ये जो पी आ रहा है ना, ये जो पी आ रहा है दिस इज इक्वल टू 4500 रख देंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो L की जो वैल्यू आती है दिस इज 4.5 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें इसकी ऑप्शन नहीं है, तो अगर मोस्ट सुपीरियर आंसर मार्क करोगे तो 5 मार्क करोगे, अदरवाइज आंसर इज 4.5 मीटर। ओके, चलिए